एक काम करता हूं मैं, आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू टू अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। हाँ, चलो अब डायरेक्टली डाउट पूछो, जो भी पूछना है। हाँ, कौन सा वाला क्वेश्चन दोस्त? विच क्वेश्चन? यू कैन डायरेक्टली टेल मी। न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन हो गया था ना? वी हैव सॉल्व्ड लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, लाइक यस और नो? हाय प्रशांत, हाय तरुण, राम राम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एनएलआर वाला, अच्छा एक क्वेश्चन था वो वाला ना, वो डायग्राम जो बनाया था मैंने, वो V1 V2 वाला, ठीक है, याद आ गया मुझे। हाँ, तो उसमें किसका आंसर आ गया है? मतलब मुझे आंसर दो पहले। हाँ, आंसर बताओ, चलो एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। ऐसा कुछ है ना, दिस इज द क्वेश्चन। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, टक्कर से पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, टक्कर के बाद कितनी है? 8 से जा रहा है, और ये कितने से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से, और ये 2 से जा रहा है। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन था ना? ये वाला जा रहा है कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। दिस ओनली वाज द क्वेश्चन, राइट? आंसर इज दिस मच। ओके, Dipanshu is saying answer. Okay, let me check. Let me calculate the answer first. So, any more answer in this batch? चलो देखते हैं। और E की वैल्यू कितनी दी हुई है? E की वैल्यू, अच्छा E का वैल्यू तो पूछा है, अरे भाई E का वैल्यू पूछा है ना, तो E का वैल्यू बताओ ना। ये कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो तुम? फाइंड द वैल्यू ऑफ E। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं था क्या? क्वेश्चन का पहला लाइन बताओ। अनम्यूट करो ना खुद को, म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा हाँ, अलाउ कर दिया है। हाँ, एक लाइन पढ़ के बताना कौन सा क्वेश्चन था। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन दिया था, ये वाला नहीं दिया था क्या? अच्छा, ब्लॉक ऑफ मास 5 kg वाला था ना यार? 4-5 क्वेश्चन दिया था मैंने। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg। अच्छा ठीक है, कोई मुझे व्हाट्सएप पे पूरा क्वेश्चन भेज देना एक बार। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं बाद में लेता हूँ। ब्लॉक ऑफ मास 5 kg वाला क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा है मुझे, शायद अपने मन से मैंने बना के दिया होगा, क्वेश्चन का पार्ट तो नहीं है। चलो ये क्वेश्चन ले लो, चलो इसको करते हैं सॉल्व। सब लोग इसको डाउनलोड करो, उसको मैं भी करता हूँ बाद में डिस्कस। सेंड करना मुझे एक बार। मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बाद में देखते हैं उसको। ये वाला क्वेश्चन बताओ। इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू ई का वैल्यू, ई का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू क्या होगा, ये पूछा गया है। चलो बताओ क्या होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। ई का वैल्यू क्या होता है? v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। करो, सब कुछ वेलोसिटी दिया हुआ है तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आता है ना। कितना आएगा? नो प्रशांत, इट्स रॉन्ग। एक बार फिर से 8225। हाँ सही है। गेट मी द आंसर ऑफ v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। सेपरेशन अपॉन अप्रोच का आंसर बताओ क्या होगा? नो नो नो, देखो, अच्छा सेपरेशन क्या होता है? बाद में होता है, राइट? अप्रोच कब होता है? पहले होता है। तो बाद की वेलोसिटी कितनी है बताओ? v2, मान लो ये 1a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक है? तो vb माइनस va विल बी द
वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच क्या होगा बताओ? अप्रोच इज VA माइनस VB, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। माइनस साइन तो लेना नहीं है क्योंकि E की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, 0 to 1। मैंने बताया था ना E का वैल्यू क्या होता है, 0 to 1 होता है। तो अब तो बता दो कितना आंसर आया। यस, इशिका का सही है, बाकी सारे बच्चों का गलत आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? B की वैल्यू कितनी होगी? 5 minus 2 is 3 अपॉन 8 माइनस कितना है 2, 6। तो 3/6 इज इक्वल टू हाफ होगा ना। हाफ इज द करेक्ट आंसर। इट्स वेरी सिंपल। आई होप यू आर गेटिंग इट। सर VA की वैल्यू हाँ -3 दोस्त बोलो। होगी। अरे एक मिनट रुक जाओ। इसका रुक जाओ, मैं समझ गया। इसको डिलीट कर लेना। ये देखो इसको हाँ अब सही है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था बच्चों को, इसीलिए गलत आ रहा था। ठीक है, वो एक्चुअली मैंने कट पिट कर दिया था, है ना। ये वाला नीचे वाला कंसीडर करना है ना। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, ये है सारा एरो सेम डायरेक्शन में। यू आर अब आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन वाज दैट, है ना। आई होप तुम लोगों ने कर लिया होगा। चलो अब किसी को डाउट है तो बताओ। अब ठीक है ना, अब आ जाएगा V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। ठीक है, ओके फाइन। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। अच्छा, वो एडवांस वाला एक प्रॉब्लम था, वो दिया था क्या? अच्छा एक मिनट, मुझे याद आ गया। एडवांस लेवल प्रॉब्लम एक था, उसमें से एक दिया होगा मुझे ना। तो नहीं, वो भी नहीं है यार। कौन सा था ये 5 kg वाला? पता नहीं, रैंडमली कहीं से उठाया होगा, मैंने टिक करना भूल गया था मैं। ओके एनीवेज, चलो एक और क्वेश्चन लो दोस्त। ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाला क्वेश्चन है ना, सिंगल करेक्ट वाला। चलो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। आज का क्वेश्चन नंबर 2 balls of equal masses। काफी सिंपल है। 2 balls of equal masses are equal masses are have a head-on collision। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं हुआ था ना? हाँ मैंने रैंडमली दिया था, मैं समझ गया। कहूट, हाँ देखो, कहूट फॉर दिस कंप्लीट चैप्टर सेंटर ऑफ मास का कहूट मैं लूंगा एक दिन। पूरा चैप्टर खत्म करने दो, उसके बाद मैं बोल दूंगा। देखो बार बार कहूट लेने का मतलब नहीं, एक पूरे चैप्टर का एक बार मैं लेता हूँ 15-20 क्वेश्चन का। आई टेक द क्विज, ठीक है। बट लेट मी फिनिश द चैप्टर। अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं अब लूंगा, ठीक है। ओके बी रेडी फॉर दैट। तो रिवीजन चलो कल अगले क्लास में कर लेते हैं कहूट, ठीक है। डन, ओके। क्योंकि बार बार लेते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। एक बार लेते हैं तो अच्छा लगता है अपना, बार बार लॉग इन करने में 10 मिनट चला जाता है ना। तो इट विल बी बेटर इफ यू आर टेकिंग। मैं जनरली एक चैप्टर में एक ही बार लेता हूँ, या बड़ा चैप्टर है तो 2 बार लेता हूँ। जैसे रोटेशन बड़ा चैप्टर, उसमें 2 बार लेना पड़ेगा। ये कॉलिजन थोड़ा छोटा है तो इसमें चलता है। देखो हैव हेड एंड ज्यादा चाहिए तो बता देना, और भी ले लेंगे, इसमें क्या है। बट कहीं ना कहीं वो क्लास एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल एक्सटेंड द क्लास विथ 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड के साथ हेड ऑन कॉलिजन हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन इज 1/3। फाइंड स्पीड ऑफ ईच मास। फाइंड स्पीड ऑफ ईच मास। अच्छा मैं देखता हूं। तरुण एक काम करना, मेरे को वो क्वेश्चन थोड़ा व्हाट्सएप पे भेज दो, ठीक है। इट विल बी बेटर। मैं भूल गया कौन सा क्वेश्चन था, रैंडमली मैंने अपने माइंड से दिया था, एक्चुअली वो लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। फाइंड स्पीड ऑफ बोथ आफ्टर इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बोलो या कॉलिजन बोलो, दोनों एक ही बात है। इम्पैक्ट के बाद की स्पीड क्या होगी, ये पूछा गया है। हाँ नंबर मेरा ये है दोस्त, लेट मी गिव माय नंबर। अच्छा तुम लोगों को नहीं दिया था क्या? ठीक है, 8770187610 लिख लो। इस पे एक बार भेज देना क्या था, ठीक है। I'll see। चलो छाप लिया।
तो देखो मासेस सेम है और 6 से जा रहा था, है ना। अच्छा दोस्त एक बात बताना, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कभी कॉलिजन होगा क्या? इसमें दिया नहीं है, इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन दैट कॉलिजन विल बी हैपनिंग और नॉट। डायरेक्टली दिया हुआ कॉलिजन हो रहा है, कोलाइड्स हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, मतलब सेम डायरेक्शन में अगर लेंगे तो होगा ही नहीं, तो अपोजिट में लेना पड़ेगा हमें ना, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, देखो दो ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में अगर जाएगा तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा, और रिलेटिव वेलोसिटी अगर जीरो है तो कॉलिजन कभी नहीं होगा। ठीक है, चलो निकाल के बताओ कितना आएगा। चलो देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस 2 4 6 8। नहीं नहीं, पूरा उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, अभी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेट मी टेल यू लेटर। लास्ट ईयर, एक मिनट, मल्टीपल करेक्ट में निगेटिव मार्किंग कर दिया है, एडवांस में कर दिया, जब मैं देता था जेई आईआईटी जेई वाला उस टाइम नहीं था। हाँ चलो, आ गया समझ में? ये वाला क्वेश्चन बना या नहीं बना? इज दिस क्वेश्चन डन? हेलो गाइस, आंसर बताओ। नहीं सात्विक, रॉन्ग। दोनों का 6 6 है, बोथ आर हैविंग सेम वेलोसिटी एज 6। अब बताओ अब कितना होगा? हाँ हाँ ओके ऋषभ, कर देते हैं। डन। यस पीयूष, इट्स डन नाउ। नो यार, चलो ठीक है, एक बच्चे का लग रहा है सही है, नहीं उसका भी गलत है, सबका गलत आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, दैट ओनली इज एनफ, है ना। तो देखो एक बात बताओ दोस्त, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं लॉस दिखाता है वेलोसिटी में, है ना, दैट इज शोइंग द लॉस ऑन द वेलोसिटी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं इसका डायग्राम एक बार फिर से बना रहा हूँ। इधर इधर 6 से आया था, कॉलिजन के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी मान लो a है, ये b है, गाइस आ रहा है, हाँ, और ये है a है, ये b है अगेन। ठीक है, तो वेलोसिटी v1 v2 क्या होगा, मान लो टक्कर के बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो e का वैल्यू कितना है, 1/3, दिस इज इक्वल टू v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच, यही होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, v अप्रोच कितना होगा, v अप्रोच बता दो बस, क्वेश्चन सॉल्व है। ये 6 है, ये 6 है। देखो दोस्त, v अप्रोच मतलब पहले, कॉलिजन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, कॉलिजन से पहले की बात हो रही है। v अप्रोच इज इक्वल टू va माइनस ऑफ माइनस vb, दैट इज इक्वल टू va प्लस vb, बहुत बार मैंने बताया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल टू 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। तो क्या मैं यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू v सेपरेशन अपॉन 12 लिख सकता हूँ, सॉरी 12। यस सर। ये है पहला इक्वेशन। अब एक नोट करके लिखना, ठीक है, मासेस सेम था, वेलोसिटी इक्वल था, तो कॉलिजन से पहले और कॉलिजन के बाद दोनों ही वेलोसिटीज का जो वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट्स का होगा वो इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे अगर 6 6 है ना, तो आगे भी कुछ कुछ होगा, बट वो दोनों इक्वल होगा क्योंकि मास सेम है। हाँ कॉलिजन इलास्टिक है, मास सेम है। ये मान लो कि कितना है, 6 है, 6 है, तो अब जो बनेगा वो इतना। अच्छा एक बात बताओ, वी सेपरेशन कितना आ रहा है ये बता दो। आई होप यू आर गेटिंग इट, व्हाट इज वी सेपरेशन हियर? V separation is equal to 12 upon 3, that is equal to 4। देखो अब इतना छाप लो, V सेपरेशन, अब 2 2 वाला ऑप्शन दिख जाएगा हमें, ऑप्शन में एक्चुअली दिया हुआ था, तो ध्यान से देखना। V सेपरेशन मतलब ये मान लो VA है, ये मान लो कि VB है ना, तो VA इज इक्वल टू VB ऐसा दिया हुआ है क्योंकि वेलोसिटी
velocities before and after collision. Velocities before and after collision will be same, है ना? Velocities before and after collision will be same. तो मतलब सेम नहीं, इक्वल लिखना चाहिए, इक्वल। इक्वल पहले भी इक्वल था दोनों का वेलोसिटी, बाद में भी इक्वल होगा। तो देखो va माइनस, एक तो माइनस va माइनस ऑफ प्लस vb। अच्छा माइनस माइनस को छोड़ दो, वो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। तो माइनस ऑफ va प्लस vb इज इक्वल टू 4। तो va 2 into va is equal to 4, माइनस इज जस्ट साइन, नथिंग एल्स। तो va is equal to 2 और va 2 है तो va भी 2 होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड इधर जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड इधर जाएगा। चलो अब जिसको डाउट है हाथ खड़ा करके पूछो कि सर ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो बताओ। यस प्रशांत, प्रियांशी एंड प्रियंका, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट अदर्स, बाकी बच्चे समझ में आ गया? सात्विक इज करेक्ट एंड दीपांशु, यस ऑल ऑफ यू, सिद्धार्थ, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, यस ओके फाइन। सो आई होप इट्स डन। तो देखो ये, अच्छा एक बात बताओ, ये मैंने एग्जांपल बताया था ना, अगर मासेस सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज होता है ना? मासेस, मैं इसके थ्रू थोड़ा सा, मुझे पता है कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त। एक बार मैंने बोला था कि अगर मासेस सेम हो, है ना, अगर मान लो कि ये 2 से जा रहा है, ये 4 से जा रहा है, तो कॉलिजन के बाद क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 4 हो जाएगी और इसका वेलोसिटी 2 हो जाएगा। बोला था ना वेलोसिटीज विल बी एक्सचेंज provided that e is equal to 1, but यहाँ पे e equal to 1/3 है, 1 नहीं है। here e is not equal to 1, तो इस वजह से 1/3 हो जाता, वहां 6 था तो वहां 2 बन गया, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं, देखो पहले 6 था ना, v इनिशियल 6 था, तो v फाइनल बन गया 2 2 बन गया, 6 6 था 2 2 बन गया। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू 1/3 थी। अच्छा बोलो दोस्त, इसी में अगर e की वैल्यू 1/2 होता तो आंसर क्या आता? Solve the same question. This is my question. Solve the previous question for e equal to half. तभी दिमाग खुलेगा। 3। हाँ बोलना नहीं, आंसर करना है, चीटिंग हो जाएगा नहीं, बच्चे सोचेंगे नहीं। I want to enhance the thinking process of the students. Yes, दीपांशु, आकांक्षा ने पहले ही दे दिया था, अधिका, श्रुति, all of you are correct. उदक, yes, हर्ष, प्रशांत, all of you are correct. Yes, good. तो simply, हाँ अगर e equal to 1 होता ना, तो फिर 6 6 ही रह जाता। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इक्वल टू 1 होता तो 6 6 रह जाता, या फिर जो भी वेलोसिटी एक्सचेंज होता, इसका वेलोसिटी उसमें, उसका वेलोसिटी इसमें। देख रहे हो, ए का वेलोसिटी बी में चला गया, बी का वेलोसिटी ए में चला जाएगा, ए बी 4 2 2 4 वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला था, अगर v इनिशियल 6 6 था, इक्वल टू हाफ पे v फाइनल 3 3 बन जाएगा। चाहो तो लिख लो, नहीं भी चाहो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इट्स अपॉन यू। चलो डन। यस सर। चलो एक छोटा सा वर्क फॉर एनर्जी का मिक्स क्वेश्चन है, वर्क का ही एक थोड़ा सा मिक्सिंग वाला पार्ट है। ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है कि एक स्प्रिंग है तुम्हारे पास, जो कि ऐसा क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे, मुझे पता है, यू विल इजीली डू इट। तो आई विल बी एक्सपेक्टिंग आंसर एज सून एज पॉसिबल। काफी इजी है और काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक बॉल जो है जाके टकराता है, mass of the ball is equal to 0.5 kg, mass of the ball 0.5 kg, velocity of the ball u is equal to 1.5 meter per second था, collides with nearly, हाँ, spring constant is equal to k। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, x max निकालना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, x max max या मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग।
स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन क्या होगा ये पूछा है। चलो देख लो दोस्तों। अच्छा ये भी मैंने बताया था, क्या लगाओगे बताओ, तुम बताओ दोस्त। यू माइट हैव डन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। हाँ, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो, दोनों बात वही है। मैं तो सर ये मास कितना दिया है? सॉरी, मास इज 0.5। डन। तो देखो, चलो दो मेथड से इसको मैं सॉल्व करूंगा। पहला है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा दोस्त, यहाँ मास है, यहाँ यू है, कोई रुक जाओ, अब लिखना बंद कर दो। अच्छा देखो देखो दोस्त, इतना तो समझ में आ रहा है ना, एक्स मैक्स पर, देखो एक्स मैक्स का मतलब क्या होता है, फील करो, यहाँ देखना, ट्राई टू फील व्हाट इज एक्स मैक्स। ये मान लो कि स्प्रिंग है, ऑब्वियसली बात है, इलास्टिक है तो स्प्रिंग ही है, ठीक है ना। मैंने इसको एलोंगेट किया, एलोंगेट किया, एलोंगेट किया, एलोंगेट किया, इतना तक लिया है। अब बोलता है भैया अब तो मर जाऊंगा लेकिन एलोंगेट नहीं होगा। स्प्रिंग बोलता है बक्स बक्स दे मेरे भाई, अब नहीं हो पाएगा। होता है ना, 12 बजे रात तक पढ़ते पढ़ते आंखें थक जाती हैं, आंखें बोलती है अरे बस कर भाई, देख ले कर, है ना, वही वाला स्थिति है। यहाँ आके देखो, यहाँ पे मेरा वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरा आके हाथ रुक गया है, मतलब मैक्सिमम एक्सप्रेशन पे, रेस्ट पे आ जाएगा पूरा सिस्टम, है ना। तो मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्स मैक्स जो भी तुम बोल रहे हो, यस सर, इसके बाद फिर वो टूट ही जाता है। सॉरी सॉरी, सर इसके बाद फिर वो टूट ही जाता है। हाँ टूट जाएगा, मतलब रुकना पर रेस्ट पर आ जाएगा, है ना। तो मतलब v इनिशियल of the ball is 1.5 meter per second, v final of the ball is 0 meter per second। ध्यान से सुनना, वेलोसिटी का घटना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है, हाइट का घटना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, पता है ना ये सब। वेलोसिटी कम हुआ मतलब काइनेटिक एनर्जी की बैंड बच गई, हाइट कम हुआ है मतलब पोटेंशियल एनर्जी की बैंड बच गई, है ना। h कम तो mgh कम, v कम तो हाफ mv स्क्वायर बाय कम। तो कहने का मतलब है कि भाई साहब ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो हुआ है वो कहाँ गया है, गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में गया है, SPE दैट इज स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, देख लो। तो लॉस कितना हुआ है दोस्त, लॉस इज के इनिशियल माइनस के फाइनल, सॉरी के फाइनल माइनस के इनिशियल भी कर सकते हो, बट उससे माइनस माइनस कट जाता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन छोड़। हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के x max का होल स्क्वायर, बस इसके फुट पार्ट करो सब कुछ, यू विल गेट द आंसर। हाफ हाफ उड़ा दो, सबसे पहले तो हाफ उड़ा दो, कॉमन टर्म तो हटा ही दो। mu स्क्वायर हाफ इनटू u का 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k is 50 इनटू x max स्क्वायर, है ना। तो x max की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आंसर है 0.15 इज द आंसर। नमन का आ गया है, चिरंजीव का आ गया है, बाकी बच्चे, हाँ लक्ष्य का भी आ गया है, वेरी गुड। 3 बच्चे का आंसर आया था, बाकी बच्चे वेल ट्राइड, रॉन्ग है बट इट्स ओके, ट्राई तो किया। हाँ, भटकते भटकते ही सही मंजिल तक पहुंच जाएंगे, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। शिका एंड अतिका इज आल्सो करेक्ट, फाइन। तो x max की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू, निकल के आ जाता है, x max का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 पॉइंट, कट पिट के आ जाएगा, सॉरी 1.125 अपॉन 50, तो ये आ जाता है तुम्हारा 0.15 मीटर इज द करेक्ट आंसर। छाप लिया। चलो इसी को दूसरे मेथड से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, एक बच्चे ने बोला कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं दोस्त, है ना। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के दिखाता हूँ, फिर से आंसर देख लो। और इससे मैसेज ये मिला, वेलोसिटी घटेगा या डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगा, मतलब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ है। और वो लॉस पढ़ा है ना, एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फ्रॉम, वही वाला नौटंकी।
छाप लो। अब मेथड टू से भी बिल्कुल कर सकते हैं दोस्त। क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, यही है ना, डेल्टा के, सॉरी डेल्टा के, ठीक है। अच्छा दोस्त, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ये दोनों जीरो क्यों आता है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब स्ट्रिंग तो है ही नहीं, जब स्ट्रिंग धागा नहीं है तो टेंशन क्या घंटा आएगा, धागा का बात ही नहीं है, वर्क डन बाय टेंशन नहीं आ रहा, इज इक्वल टू डेल्टा के दैट इज हाफ mu स्क्वायर, क्योंकि फाइनली तो इट इज जीरो, है ना। एंड वॉल्यूम बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू डेल्टा यू होता है, तो वो माइनस माइनस दोनों तरफ माइनस माइनस आता है, एक्चुअली वो कट पिट जाता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर। फिर से वही कहानी, तो एक्स मैक्स की वैल्यू जो आती है 0.15 निकल के आती है, दैट्स इट। चलो, किसी को दोनों ही मेथड्स में कोई तकलीफ हो तो बता, देख रहे हो इक्वेशन तो अपना सेम है ना, और ये जीरो। गाइस कोई अनम्यूट करके बताओ कि मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय नॉर्मल यहाँ जीरो क्यों आया है, अनम्यूट करके एक्सप्लेन कर सकते हो, ट्राई टू एक्सप्लेन गाइस। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को वो कर दिया ना, कैंसिल। नो नो नो, दिस इज नॉट द conceptual आंसर, कोई एक्सप्लेन करो। सर ग्रेविटी से डिस्प्लेसमेंट जीरो है। नो, रॉन्ग। ये गिटार बज रहा है दोस्त, आवाज नहीं आ रहा है। सर नॉर्मल मतलब कोई बात नहीं, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं है दोस्त, यू कैन नमन यू कैन डायरेक्टली गिव मी द आंसर। सर वर्क डन बाय ग्रेविटी में cos थीटा 90 होगा, cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाती है। Good, well done. Yes, Dipanshu, your answer was also correct. I have seen it. तो देखो, mg नीचे लगता है भैया, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो भैया ऐसा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एज वेल एज नॉर्मल दोनों में परपेंडिकुलर फोर्स डिस्प्लेसमेंट वाला सीन आ जाता है, दैट्स व्हाई थीटा इक्वल टू 90 cos 90 इज इक्वल टू 0, w इज इक्वल टू f has cos थीटा, तो w भी जीरो, एक जीरो मतलब पूरा माल जीरो, दैट्स इट। हो गया दोस्त, डन। यस सर। चलो आगे बढ़े। ओके, लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस गाइस। एक मिनट, तो आई होप यू आर सॉल्विंग द जेई नीट प्रॉब्लम्स। मॉड्यूल का मैं देखता हूँ दोस्त अभी तक क्यों नहीं हुआ अपलोड, आई विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल, कंटेंट टीम से मैं बात करूंगा, वेट। चलो एक मेडिकल गैलरी का सवाल है डीसी पांडे का, वो मैं लेना चाहूंगा अभी। चलो लिखो इस पे, कॉलिजन वाला सेंटर ऑफ मास कॉलिजन का ही है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2013 का सवाल है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज मैंने बनाया था ना, वही वाला क्वेश्चन है, नीट 2013। देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। सर मॉड्यूल ऑफ सेंट्रल मास इज, अच्छा हाँ हाँ आकांक्षा, यू आर राइट। बाकी बच्चे सुन लो, मॉड्यूल ऑफ सेंटर ऑफ मास जो है ना, वर्क पर एनर्जी नहीं है उसका, अलग सही बात है, उसका अलग से अवंती में मॉड्यूल नहीं है, जनरली हर कोचिंग में उसी में होता है, एक बार चेक कर लेना, जिनको मॉड्यूल नहीं मिल रहा था प्लीज चेक वंस, है ना, आपको दिख जाएगा। चलो एक नीट 2013 का सवाल है, उसको चेक करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, मैंने हाँ ये मैंने क्वेश्चन करवाया, क्लास में करवाया, जिसको एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब वाला क्वेश्चन क्लियर था उसको ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए, रिवीजन अगर किया होगा तो बना लोगे। देखो, एक्सप्लोजन इन एन एक्सप्लोजन ब्रेक्स अ रॉक इनटू 3 पार्ट्स, इन एन एक्सप्लोजन a rock breaks into 3 parts, 3 parts, कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स है साला, है ना।
अरे यार 3 में गिच पिच हो गया है, इसको हटाओ यार। अरे ओ सामा, कितने पार्ट्स है सरदार? 3 पार्ट्स। 2 of them go off at right angles. 2 of them go off at right angles. याद है? सेम टू सेम था, परपेंडिकुलरली मैंने दिखाया था, याद है? वही वाला क्वेश्चन। फर्स्ट मास है m1 is equal to 1 kg। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये लंबा लैंग्वेज था। एट स्पीड एंड u1 is equal to 12 मीटर पर सेकंड। अरे ये तो क्लास में करवाया लगता है मैंने। सेम टू सेम क्वेश्चन जेई में भी था, जेई वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया। नहीं नहीं, 1 2 3 था, यहाँ 1 2 4 है। अच्छा अच्छा, m2 is equal to कितना है? 2 kg। उस पर्टिकुलर मास की वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड। एंड m3 की वैल्यू जो है, m3 इज इक्वल टू तुम्हारा है थर्ड सेकंड मास इनटू इज 2 kg एंड थर्ड मास। हाँ, m3 नहीं दिया हुआ है, v3 u3 इज इक्वल टू हाउ मच? 4 मीटर पर सेकंड। देन फाइंड थर्ड मास। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, भले ही तुम्हारा ये कुछ अलग होगा, बट आंसर तो यही था, सेम टू सेम था। बोलो दोस्त, था या ना? जेई में यही सवाल आया है। 1:2:3 था, यहाँ 1:2:4 है। 1:2 समथिंग है, जिसको आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये गलत बात है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट। Done or not? I hope it's done. क्या बात है, आकांक्षा का, हर्ष का सही आया। वेरी गुड, वेल डन, एक्सेलेंट। बाकी बच्चे मैं नहीं बताने वाला हूँ, तुम नोट्स रिवाइज करो और खुद से बनाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। एक ही क्वेश्चन 4 बार बताऊंगा तो कैसे चलेगा? यू आर सपोज्ड टू सॉल्व इट। प्रियांशी, यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, गुड, बट थोड़ा रॉन्ग है, चेक करो एक बार। अतिका खान इज करेक्ट, नमन इज करेक्ट, प्रशांत यू आर डूइंग कैलकुलेशन मिस्टेक। कोई बात नहीं, ट्राई करो एक बार, हो जाएगा। यू आर क्लोज टू द आंसर एंड लक्ष्य इज आल्सो करेक्ट, चिरंजीव करेक्ट, प्रियंका करेक्ट। वाह, वेल डन, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे जल्दी करो। दीपांशु सर, तुम्हारा कैसे गलत आ रहा है? चेक करो एक बार। यू आर क्लोज टू द आंसर, चेक करो कैलकुलेशन। पूरक, यस पूरक पांडे, यस यू आर करेक्ट, वेरी गुड। चलो टाइम अप। इससे ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं दे सकता मैं, ऑलरेडी 2 मिनट दे चुका हूं मैं, है ना? तो देखो भैया, ऐसा है कि मैंने ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि, चलो बता देता हूँ, ऐसे तो सॉल्व नहीं करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लीनियर मोमेंटम, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, है ना? ये भी मैंने बताया हुआ है ना? एक मिनट रुकना। हाँ, तो ध्यान से देखना, P1 क्या है? M1 U1 प्लस M2 U2। अच्छा, इनिशियल वाला तो 0 होगा ना, बम फटा ही नहीं तो कोई कहीं नहीं जा रहा है ना? तो क्या लिखोगे? 12 into 1, है ना, प्लस 2 into 8 प्लस M3, P3 मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूं 0। तो P3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 12i प्लस 16j। अच्छा, इतना नाटक में क्यों कर रहा हूँ, रुक जाओ, छोड़, इतना भी करने का जरूरत नहीं है। हालांकि शॉर्टकट में थोड़ा कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैं कोई क्वेश्चन नहीं करवाया होता अभी तक, तो इस फॉर्मेट में मैं जाता, तो डायरेक्ट में लिख रहा हूँ। देखो भैया, ऐसा है कि P1 P2, टू ऑफ देम, फर्स्ट टू ऑफ देम बोला था, ये इधर जा रहा है, तो M1 M2, M1 है, ये M2, और थर्ड वाला इधर जा रहा है। तो मैंने क्या बोला था? वेक्टर सम ऑफ M1 एंड M2 P net इज इक्वल टू P3। बोलो हाँ या ना?
एक्शन रिएक्शन पेयर, छोड़ दो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। yes, तो sir. ये ऐसा है कि पी नेट क्या होगा, पी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, है ना। तो P1 स्क्वायर क्या है, P1 स्क्वायर आ जाएगा तुम्हारा 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना 144 प्लस 1, डायरेक्टली 400 में लिख रहा हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 20। इसमें किसी को तकलीफ हो तो बताना। एनीवन हैविंग डाउट? यस, ऋषिका, प्रशांत, श्रुति, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। ओके, सब करवाया हुआ है, डाउट तो आना नहीं चाहिए। तो P3, तो यही तो मैंने लिखा है ना, P3 इज इक्वल टू पी नेट। तो P3 इज इक्वल टू पी नेट, तो P3 इज M3 V3 इज इक्वल टू 20। M3 नहीं पता बट V3 तो पता है, 4 इज इक्वल टू 20। तो M3 की वैल्यू 5 मीटर, सॉरी 5 kg इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा नीट का क्वेश्चन, आपने जरूर किया होगा पहले भी। चलो, a ball of mass is horizontal velocity takes horizontal, ये क्वेश्चन तो करवा दिया मैंने, एम्स का क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया है। चलो, अब एक छोटा सा टॉपिक ले लो दोस्त, ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है। हेड ऑन पे मैंने बहुत सारा करवा दिया था। लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन ऑब्लिक कोलिजन। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा पानी पी लो। चलो हेडिंग डाल दो, लास्ट हेडिंग है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, 90% क्वेश्चन, 80% जो है ना हेड ऑन से आता है। हेड ऑन परफेक्टली इलास्टिक एंड हेड ऑन कोलिजन। फिर भी चलो 1% भी आता है तो वी शुड नॉट लीव इट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से तो 7 नो, इट्स नॉट पॉसिबल। प्रियश, तुमने उल्टा लगा दिया होगा। चलो उससे भी करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ, अगर तुम्हें डाउट है तो लेट मी डू इट। चलो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से वही क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो क्या है कि P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0। ये P फाइनल था, ये P इनिशियल था, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी थी बताओ। अरे हाँ, P1 P2 परपेंडिकुलर है, ये एक वेक्टर है, तो P1 की वैल्यू बताओ कितनी थी। अच्छा, एक और चीज देखना ध्यान से, अगर ये दोनों वेलोसिटी, इसका नेट ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, इसको अगर प्लस लोगे तो इसको माइनस जरूर लोगे। हाँ या ना, बोलो प्रियश, आर यू गेटिंग मी? यस सर। है ना, एक को प्लस लोगे तो मैं इसको माइनस P3 लिख दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या? ऊपर को पॉजिटिव लेगो, इसको नेगेटिव लेगो, नीचे आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों चीज नेगेटिव होता है। आई होप यू आर गेटिंग इट। थर्ड क्वाड्रेंट वाला वेक्टर नेगेटिव होता है। तो P1 P2 को यहां से भी वेक्टर सम लोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 12 का होल स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लस कितना था 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर, माइनस P3 इज इक्वल टू 0। फिर से तो वही कहानी बन गया ना, 20 इज इक्वल टू P3, तो M3 इज इक्वल टू 5 किलो। कोई कंफ्यूजन हो तुरंत मुझे अनम्यूट करो और डाउट पूछो दोस्त। प्रशांत, सॉरी प्रियांशी, क्या समझ में आ गया? नहीं आया तो पूछो। ओके फाइन। तो मैंने दोनों मेथड से करवाया हुआ है। आई हैव टेकन बोथ द मेथड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट आई हैव टेकन। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलो अगला क्वेश्चन है दोस्त, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये वाला हो गया है। एक छोटा सा हेडिंग डाल दो, ऑब्लिक कोलिजन वाला एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं ढूंढ रहा हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, थोड़ा अच्छा वाला। एक क्वेश्चन लो जेई का है, जेई का 2-4 क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। जेई 2007, जेई 2007 का क्वेश्चन है, देखना। क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैं करवा रहा हूँ। P vector is equal to function of time, that is pt, that is equal to a, p for momentum, cos kt plus, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, एक मिनट, और प्लस नहीं माइनस, माइनस साइन kt, this is I cap, this is j cap, full stop, where a comma k is equal to constant, a और k क्या है, constant, then find angle between force and momentum vector, है ना, थोड़ा अलग। 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, पाई 2, 0, पाई 3, 4 ऑप्शंस दिया हुआ, करके बताओ। इसमें न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट यूज हो रहा है, देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं इसको। चलो कोई बच्चा बता सकता है आंसर क्या है? जेई 2007 का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन बस आज लास्ट है ये, उसके बाद डिस्कशन होगा और अगला चैप्टर चलेगा पैरेलल में। ओनली डिस्कशन ऑफ सम प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चन, ये आज लास्ट लेक्चर है, अगले क्लास से रोटेशन। या हो सकता है मैं कोशिश करूँ, आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास से। चलो डन। देखो अच्छा दोस्त एक बात बताओ, मैं फिर से लिख रहा हूं, P वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, A इंटू कॉस KT आई क्या माइनस साइन KT जे क्या। अच्छा दोस्त एक बात बताना, उसने फोर्स को पूछा है, फोर्स तो दिया ही नहीं हुआ है, क्या करोगे इस इक्वेशन को कि फोर्स मिल जाए तुम बताओ। इस इक्वेशन में ऐसा क्या खेल किया जाए कि तुम्हें फोर्स मिल जाए? अरे अनम्यूट करके बोलो दोस्त, गाइस अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। वेरी गुड, अक्षत एंड रितिका इज करेक्ट, दीपांशु इज करेक्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, फोर्स इज इक्वल टू, देखो मैं चैप्टर आज भी स्टार्ट कर सकता था, मैं चाहता हूँ ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। अभी देखो नीट 2013 वाला क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन तुम्हें नया लगा क्या? बिल्कुल नहीं नया लगा होगा। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर लूंगा तो मजा आएगा तुम्हें क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने में, ठीक है। एनीवेज तो डोंट वरी अबाउट न्यू चैप्टर, सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, उसका टेंशन मत लो, है ना। इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी, डिफरेंशिएशन करेंगे ना अपन, कांस्टेंट की तो कोई औकात ही नहीं है ना। और ये क्या हो जाएगा भैया, कॉस का उल्टा साइन, साइन ऑफ के टी इंटू के भी होगा, चेन रूल याद होगा आपको, माइनस, अच्छा माइनस, और ये क्या है, कॉस है ना, हाँ ये कॉस होगा, साइन का उल्टा कॉस जाएगा, कॉस के टी इंटू के, दैट इज जे क्या। अच्छा हाँ आई जे तो रहेगा ही, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, दिस इज आई क्या, दिस इज जे क्या। अच्छा दोस्त
इस इक्वेशन को देख देख के कुछ कुछ होता है। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, इस इक्वेशन को देखते ही कुछ कुछ होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को ऐड करो, मतलब एफ डॉट पी लेके देखो, एफ डॉट पी लेके देखो क्या होता है। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आई इंटू आई प्लस जे इंटू जे, यही होता है ना, यही करते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा, घेरा वाला जो है इसको मल्टीप्लाई करके करो। अब तो बताता हूँ आंसर क्या होगा मेरे भाई, लेट मी नो द आंसर नाउ। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होता हुआ दिख रहा है, सोच के देखो कैसे होगा, मैं बता रहा हूं। देखो दोस्त, ए तो कॉमन है, छोड़ दो उसको, है ना। चलो एक ए भी साथ में ले लेते हैं, ए कॉस, रुक जाओ, माइनस है ना, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस को मैं सबसे बाहर ले लेता हूँ। कॉस के टी इंटू साइन के टी इंटू के प्लस, ए तो रहेगा ही साथ में, कॉमन है तो दोनों में रहेगा, ए साइन के टी इंटू कॉस के टी इंटू के। तो ये इक्वल टू जीरो आ गया। थीटा कितना होता है, जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, फोर्स वेक्टर और पी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन में कोई दम था क्या, बताओ। जेई 2000, ये जेई 2007 का है, मतलब ये आई ट्रिपल ही नहीं, आईआईटी जेई, जो कि आज एडवांस के नाम से जाना जाता है, एडवांस का प्रॉब्लम है। मित्रों टेल मी, समझ में आया या नहीं आया, बताओ। हेलो फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर। यस, इजी था, गुड। छाप लो सब लोग। तो स्टेप 1 था आपको डिफरेंशिएट करके फोर्स लाना है, उसके बाद आपको डाल देना है आंसर। चलो एक और सवाल है, 1984 का अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स डू दैट क्वेश्चन आल्सो। नहीं, उससे पहले एक और छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूँ। डन। चलो एक और सवाल ले लो दोस्त। तो जेई का क्वेश्चन बैंक में डाउट आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने 50 to 60% प्रॉब्लम यही करवा दिया है, 50 नहीं 70% प्रॉब्लम। चलो एक कॉलिजन वाला क्वेश्चन और ले लो। एक बॉम्ब चला है, बॉम्ब लग दी मैनो, वही वाला बॉम्ब है, ठीक है। एक मोटा सा बॉम्ब है, निकला है इधर और हाईएस्ट पॉइंट पे फटा है, बूम 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 बूम। दिवाली का बॉम्ब है, ठीक है। लिखो, bomb was exploded, bomb was exploded exploded at highest point into two equal parts, into two equal parts, मतलब m/2 हो गया। if one part retraces, एक वर्ड में यूज कर रहा हूं, retraces, retrace मतलब क्या हुआ था, जहां से आया वहीं निकल लिया, है ना। जैसे तुम दिल्ली से आए, दिल्ली ही चले गए, तो उसको क्या कहेंगे अपन, he is retracing his path, मतलब दोबारा से वापस जाना। retrace, if one part, एक मिनट, if one part, if one part retraces its path, मतलब वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, then
find the speed of second part just after collision, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, है ना, सिंपली एक लाइन का क्वेश्चन है दोस्त, जल्दी बताओ। कितना आ रहा है? चलो क्वेश्चन डन, डायग्राम में बता रहा हूं। एक और क्वेश्चन है रिबाउंडिंग वाला, वो सही है, उसको मैं लेता हूं। इसके बाद एक बजा है 1990, अच्छा ये जेई 80, इसको लिख लो, आईआईटी जेई 2000 सॉरी 1986 का सवाल, 1986 मेरे बर्थडे से भी 4-5 साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। चलो ध्यान से देखना। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, इस हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहती है ना? मैंने बताया था यहाँ भी होगा वहां भी होगा, तो सारे जहां में होगा u cos थीटा, सारे प्रोजेक्टाइल में u cos थीटा होता है। बोलो हाँ या ना, बोलो दोस्त। यस सर। होता है ना, सबको पता है। फटने के बाद क्या हो रहा है, मान लो ये इसको मान लेता हूं मैं 2m, इसको मैं क्या मान रहा हूँ 2m, और इसको मैं क्या मान रहा हूँ mm। उसने ये बोला ना इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में फट गया, तो मानने में अपना है m/2 भी ले सकते थे अपन, बट मैंने नहीं लिया, मेरी मर्जी है ना। चलो ध्यान से देखिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई साहब एक बॉडी, अच्छा देखो जिस वेलोसिटी से जा रहा था उसी वेलोसिटी से अगर मैं इसको नहीं फेंकूंगा तो ये रिट्रेस इस पाथ नहीं होगा, है ना। तो मान लो कि फर्स्ट सेकेंड लिख लो, फर्स्ट पार्ट का वेलोसिटी अपोजिट में u cos थीटा होगा, तभी पाथ रिट्रेस होगा, तभी पाथ विल बी रिट्रेस्ड, अदरवाइज नो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पाथ रिट्रेस होने का कंडीशन। अब देखना वापस, मतलब रिट्रेस मतलब जहां से चला था वहीं आ गया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी तुमसे क्या पूछा गया है, फाइंड दूसरे स्पीड का जस्ट आफ्टर कोलिजन पूछा गया है, मतलब v2 इज बीइंग आस्क्ड, है ना। v2 इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई साहब चलो पहले इसको छाप लो, हो जाए तो बताना। तो इस तरफ पहले था कोलिजन के बाद, ये पहले कोलिजन से पहले, एंड दिस इज आफ्टर। अच्छा एक गंजा वाला देखते हो, बाल उगाने वाले कंपनीज या हेयर ऑयल्स का देखते हो, पहले गंजा रहता है, पूरा माल गायब रहता है, फिर एकाएक बाल विक्रम सिंह की तरह हैंडसम मैनर वाला बाल आ जाता है उसमें, दिखा है तुमने? वही वाला कंडीशन बिफोर एंड आफ्टर। तो सबसे फनी बात पता है क्या, जूही चावला इज रिस्पांसिबल फॉर ब्रांडिंग ऑफ बाल लाने वाला तेल, एंड उसका पति खुद गंजा है। एनीवेज, सुनहरा बदन, हल्दी चंदन, निर्मा, फेयरनेस गर्ल, अच्छा ये क्या है भाई? हाँ केस किंग का प्रचार करती है, उसका पति खुद ही गंजा है ना। बाकी लोगों को बेवकूफ बनाना उनका काम है। चलो आगे बढ़े, अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, तो एक्सप्लोजन में हमेशा हमने क्या किया है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल लगाया। P इनिशियल मतलब 2m कितने से जा रहा था, u cos थीटा से जा रहा था। इसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो, अच्छा एक बात बताना दोस्त, क्या ये भी, हाँ तो क्या हो रहा है m इंटू v2, यही तो पूछा है ना, v2 i क्या प्लस
प्लस, अरे यार क्या हो गया इसमें, शिट, ओह मेरा लैपटॉप हैंग कर गया भाई, ओ भाई मारो मुझे मारो, तो जाओ, 10 मिनट बचे थे वो भी नहीं करने दिया यार। तुम्हारी क्लास में क्यों ऐसा होता है, बाकी क्लास में देखो आज इतना सारा क्लास लिए कुछ नहीं हुआ। सर हमारा आखिरी होता है ना। क्या? सर हमारे आखिरी क्लास में वो भी थक जाता होगा सर। ये पॉइंट है सर, ऊपर से छुट्टी भी नहीं देते एक भी। हाँ सर, फिर हमारी भी कुछ दुआएं आएंगी। क्या क्या तुम्हारे? कह रहे सर छुट्टी नहीं मिलती, हमारी भी दुआएं आएंगी। अच्छा, अरे यार अब क्या सर करें? आप बात करो ना। किससे? कह दो कि सर इतनी सारी क्लासें होती, लैपटॉप खराब हो किससे बात करूं? सर सर छुट्टी के हमारे लिए। साथ धोखा हुआ है, पता सर जब मैं अवंती में गया था ना, उन्होंने बोला सिर्फ हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होंगी। सर मेरे साथ भी। क्या क्या हुआ, क्या हुआ? सर जब मैं अवंती में गया था ना, तो उन्होंने मेरे से बोला पढ़ाई नहीं की, सीधी सी बात है ना। अगर तुम कोई एक चैप्टर खत्म होने के बाद जेई लेवल का क्वेश्चन तुम्हें आसान लगने लगे, तभी समझो कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की है, वरना ना। तो आई थिंक उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। उसमें क्लास ज्यादा तो नहीं हो रहा है दोस्त, 3 घंटे तो चलता है, 3 ही घंटे क्लास होता है ना तुम्हारा? सर तब भी 3 दिन 3 घंटे की होती है, अगर ऑफलाइन होती तो। अच्छा अच्छा, कल की छुट्टी भी नहीं सर दे रहे। बैच ही तीन तीन क्लासेस वाला ही है। कल क्या 3 दिन था जो वाला। छुट्टी? नहीं नहीं, एक मिनट, रितिका सिंह कल की भी छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो कल क्या था जो छुट्टी चाहिए था? कल तो मंडे था। सर करवा चौथ है ना कल। क्या था? करवा चौथ है कल। नहीं नहीं, कल मतलब शी इज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, तो कल तो कुछ नहीं था, कल भी छुट्टी है। कल छुट्टी है क्या? क्यों छुट्टी है? नहीं होना चाहिए भाई, इतना छुट्टी होगा तो कैसे काम चलेगा। तो दशहरा में सिर्फ एक दिन का छुट्टी मिला था, कोरोना की वजह से नहीं मिला, वरना अवंती में दशहरा का पूरा 1 वीक मिलता था, 1 वीक या 4 दिन तो मिलता ही था। दशहरा में एक दिन का छुट्टी मिला था, वो संडे को मिला था, और उस दिन भी टीचर्स ने एक्स्ट्रा क्लास लगा दी। बोले तो बेटा देख लो, दशहरा मनाना है या पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर यहाँ से आ गया और तुम नहीं बना पाए, तुम्हारा 10,000 रैंक पीछे चला जाएगा, 4 नंबर से 5-7 हजार रैंक पीछे हो जाता है, 10,000 रैंक। सर लेकिन देखो, जब तो ऑफलाइन थी आंखें इतनी नहीं थकती थी सर, हमारी तो लैपटॉप देख देख के आंखें थक जाती है। कहाँ है यार, मैं 6 घंटे लैपटॉप पे देख के पढ़ाता हूँ, कहाँ सर सुबह स्कूल की क्लास होती है, फिर उसके बाद अवंती की होती है, फिर खुद भी पढ़ना होता है। स्कूल का क्लास करना जरूरी है क्या? करो, बट ठीक है। सर स्कूल की भी तो अटेंडेंस देखनी है। अच्छा, ऑनलाइन अटेंडेंस? सर आपको पता है हम क्लास नहीं लेते थे, स्कूल वाले बुला बुला के करते हैं, नहीं ठीक बार है, बार नाम लेते रहते हैं बीच बीच तो सही कि मत करो, तो मतलब रेस्पॉन्स भी करना होता है। में। सर सर सब रिस्पॉन्स करना भी होता करना है पड़ता एकदम। है। ठीक है, बीच देखो बीच में टाइम क्वेश्चन भी पूछते हैं। 12-14 घंटे तो निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है? क्या बीच में क्या होता है? सर क्वेश्चन पूछते रहेंगे बीच क्वेश्चंस बीच में। पूछते हैं, आप बताओ आप बताओ। अच्छा अच्छा, रिप्लाई करना होता है क्या? ओके, ऐसा भी सर वो है। रिप्लाई नहीं करता, उसकी एब्सेंट। तो कितने घंटे चलता है स्कूल का क्लास? सर मेरी सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक। 8 से 12, 4 घंटे सर इधर। मेरी सुबह 7 बजे से ले तक 2 बजे तक होती है। इट्स फाइन ना, तो 6 घंटे क्लास है, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करो, 12 घंटे में हो गया काम। तो सर फिर 4 घंटे अवंती की इधर। भी तो लेनी है, हाँ तो तो आंखें तो 7 घंटे थकती है। अवंती का 3 घंटा उधर। अरे ठीक है सर सर यार। स्कूल अवंती वाले की कहाँ टाइमिंग, छोड़ते हैं। सर टाइमिंग भी तो ऐसी है अवंती की क्लास की रात को होती बढ़िया है सर, कॉल करा लो सर, आप तो सीधी बात। मेरे हाथ में नहीं है, आई कैन सजेस्ट जो मतलब जो कोऑर्डिनेटर होते हैं जिनका काम होता है बैच, तो हो सकता है फिजिक्स में चल रहा हो, केमिस्ट्री में काफी पीछे हो, ये भी तो हो सकता है ना। सर, तो लेकिन सब सारे बच्चे कह रहे तो सर कुछ प्रॉब्लम तो होगी ही ना। देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं सर है। सर फिजिक्स में ही आ गया है, वो सेकंड बैच केमिस्ट्री में पीछे चल रहा आई है। विल सजेस्ट दैट दोनों बैच को मर्ज कर दिया जाए, ठीक है? तो ऐसे इससे क्या होगा, टीचर का भी आसान हो जाएगा और स्टूडेंट्स को भी, उसमें भी ज्यादा बच्चे नहीं है, 50-60 है। हाँ सर या सर, फिर ऐसा कर लेते हैं, सिर्फ फिजिक्स का हम मर्ज ले लें और केमिस्ट्री का अलग हो जाए, मैथ्स का अलग हो जाए। देखो एक बार मैं बात करके फिर अगले क्लास में बताता हूँ, एक बार मैं रूटीन जो बनाते हैं उनसे बात करना पड़ेगा, ठीक है?
देयर ओनली आई कैन सजेस्ट एनीथिंग, अदरवाइज सर रात को तो फिर खाना भी क्लास के बाद ही खाते हैं। ठीक है ना, 15 मिनट ब्रेक मिलता है, उतना में तो खा सकते हो, क्या दिक्कत है? सर 15 मिनट कब निकल जाते हैं कुछ नहीं पता चलता सर। ठीक है, कर सकते हो मैनेज। पड़ा है ऐसे। मेरा प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम है कि अगर मैं जितना टाइम यहाँ दे पाता हूँ 1-to-1 इंटरेक्शन वाला, फिर दिक्कत होगी। बच्चे सर साथ- अगर वो वाले दूसरे बैच के बच्चे कंफर्टेबल है तो उनका टाइमिंग ये कर दो, हमारा टाइमिंग पहले कर दो। नहीं, वो तो नहीं हो पाएगा। देखो एक बैच के वजह से ना, एक सब्जेक्ट अगर चेंज होगा ना, तो पूरा सारे टीचर्स का शेड्यूल बिगड़ जाएगा, और उतने फिर से शेड्यूल बनाना ये बहुत बड़ा टास्क होता है ना? फिर से 4 बार मीटिंग करके बनाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम होता है। बट इस मीटिंग में मैं सजेस्ट करूंगा क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या, और मे बी मेरे नजर में फिजिक्स में तो हो सकता है, बाकी सब्जेक्ट्स में अगर बराबर चल रहा होगा तो वो लोग कर देंगे। क्योंकि नहीं सर कर इस वाले बैच में बहुत दिक्कत होती है सर, रात तक क्लास लेना। तो तुम लोग बोले सर, नहीं हो क्या पहले? नहीं हेल्पलाइन सर, अभी आप रात में पढ़ने का कहते हैं सर कि कर लो सर, पर अब पापा कहते हैं कि सोना पड़ता है सर जल्दी 10:30 तक। 10, एक बात बताओ, 9:45 तक ही तो होता है खाना सर फिर खा के। खाना खाओ सर। 9:45 सिर्फ नंबर है, 10 बजे तक हो जाता है। भाई ऐसे भी तुम लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते चलाते 1-2 बजा ही देते हो सोते सोते। सर नहीं सर सर, ऐसा 10:30 कुछ पे नहीं सो है। नहीं जाते सर, हैं। मैं नहीं चला। 11 सर, बजे तक सर प्रॉबेबली सो जाते हैं, आंखें थक जाती है ना सर पूरे सर दिन। थकने के बाद अपने आप आंखें बंद होने अकाउंट लगती है करते फिर। हैं लेकिन बनाते कोई नहीं। मेरे फ्रेंड लिस्ट में कम से कम 1200-1300 बच्चे हैं मेरे फ्रेंड में। मैं देखता हूँ उसमें से 100 स्टूडेंट तो हमेशा ऑनलाइन रहता है रात में। पता नहीं, तुम लोग अच्छे बच्चे हो। सर थकने के बाद खुद ही आंखें बंद होने लगती है। हाँ सर। बैकग्राउंड में खोला होगा सर, बैकग्राउंड में। बहुत कष्ट है तुम्हारे जीवन में यार। अच्छा ठीक है, एक बार हम बात करते हैं। सर हमने पहले भी अमन सर से बोला था, तो उन्होंने पहले तो ये कह दिया था कि चेंज नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। अच्छा अच्छा, नहीं देखो, किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। एक बार सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का अगर साथ में हो जाएगा ना, तब कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने ऐसा बहुत बार करवाया है, अपने 2-2 बैच को मैंने कंबाइन करवाया हुआ है मैंने ऐसा। हाँ सर, ये भी हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र बैच में जब पढ़ा रहा था, महाराष्ट्र में यही सीन हुआ, 2 बैच 10-10 दिन के अंतराल पे ही खुल गए। तो मेरा भी क्लास ज्यादा हो रहा था, मैं सोचा चलो बच्चे, लेकिन तुम्हारे साथ दिक्कत क्या, उस बैच में ऑलरेडी 50 बच्चे हैं। 100 बच्चे हो जाएंगे तो फिर जितना पर्सनल अटेंशन यहाँ मिल पाता है 1-to-1 डाउट सॉल्विंग, वो फिर नहीं हो पाएगा। ये दिक्कत है, तो ये तुम्हारा लॉस है। फिर भी अगर तुम चाहते हो तो मैं एक बार बात सर ऐसा भी तो हो सकता है, जो पहले वाला बैच होता है उसको इस टाइमिंग कर दो, इसको उस पे कर दो सर, बस यही तो फर्क आएगा कि टीचर्स को इस बैच को पढ़ाना है। वो अगर तैयार होगा भी तो आधा बच्चा होगा, आधा नहीं होगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो एक नुकसान है मैनेज करने में, एक नुकसान तो है। टीचर के लिए आसान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आसान है, बट तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। देखो जैसे यहाँ पे है 40 बच्चे का डाउट सॉल्विंग, 50 बच्चे यहाँ रहते हैं, 50, तो मजा आता है टीचर सर मर्ज मत करो, बस टाइम एक्सचेंज कर दो, इतना ही तो डिफरेंस हाँ, आएगा कि सर। टीचर्स को। दोनों के वो भी सेम ही है टीचर। सुनो, ऐसा है कि मैं फिर फ्री नहीं रहूंगा ना। मेरा 5 से 8:30, 7-6 दिन बुक है, बिल्कुल बुक है। ये दिक्कत तो सर वही तो कह रहे हैं, बैच एक्सचेंज होंगे, सिर्फ फर्क इतना आएगा, आपको उस बैच के बजाय हमें पढ़ाना है पहले, बस। ये हाँ सर, वैसे भी आप हिंग 2 को पढ़ाते हो।